हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। और ये जो सीरीज है ये उन सभी एस्पायरेंट के लिए फायदेमंद रहने वाली है जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारे अपने इस पार्ट को। गला मेरा थोड़ा सा आज खराब है तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है आपके सामने, किस डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यानी कि हु वाज अवार्डेड डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो इसे अवार्ड मिला है ये है आपके हेमंत कुमार पांडे। मैं इनकी आपको फोटो भी दिखा देता हूं। तो हेमंत कुमार पांडे को ऑनर किया गया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ना इससे रिलेटेड जानकारी में, जैसे कि मैं भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक की बात करूं तो उसमें इनका नाम आता है हेमंत कुमार पांडे का। इनको ही डीआरडीओ की तरफ से साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया। अगर मैं वर्तमान रक्षा मंत्री की बात करूं तो वो कौन है, आपके राजनाथ सिंह जी हैं। तो राजनाथ सिंह ने हेमंत कुमार को 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। हेमंत कुमार पांडे ने लुकोस्कीन के अलावा एक्जिमा और दांत दर्द के इलाज की दवाइयों के साथ साथ एक एंटी रेडिएशन क्रीम को भी डेवलप किया है। तो इसलिए किसे दिया गया है, हेमंत कुमार पांडे को ऑर्डर किया गया है इस साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के खिताब से। नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि हु वाज अवॉर्डेड दी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। आपके सामने चार ऑप्शन है। तो ये दिया गया है के वीर मणि को। याद रखेंगे, के वीर मणि। तो देखिए, के वीर मणि को वर्ष 2020 के डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से द्रविड़ कग्जम के अध्यक्ष के वीर मणि सम्मान से सम्मानित किया गया। अमेरिका में स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने द्रविड़ कग्जम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उनकी याद में किसी पुरस्कार की शुरुआत की थी। इस पुरस्कार के तहत जो प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है 1 लाख का, 1 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र भी इनको दिया गया। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च दी एक जिला एक शिल्प कैंपेन। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो देखिए, अगर मैं इससे बात करूं तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा इनका अभियान था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमपी राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। राज्य सरकार ने जिले के स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदर्शनी आयोजित कराई गई जो 30 दिसंबर तक चलनी थी। तो इसी के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर काम किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एमपी की कैपिटल बता दीजिए तो वो क्या हो जाएगी आपकी, भोपाल। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ये हैं आपके शिवराज चौहान। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नर कौन है, गवर्नर में अगर आपसे पूछूं तो ये है आपकी आनंदी आनंदी पटेल। ये भी आपको सभी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल जिसे हम बीएसएफ बोलते हैं कि आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि आईजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसे अपॉइंट किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो याद रखेंगे सुनील कुमार को अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कौन है, नित्यानंद राय ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना के अध्यक्षता में सुनील कुमार को सीमा सुरक्षा बल के आईजी के रूप में नियुक्त किया गया। अगर मैं सुनील कुमार की बात करूं तो वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के आईजी रमेश नाथन अभी तक थे। अब इनकी जगह पर कौन आ जाएंगे, इनकी जगह पर आ जाएंगे आपके कुमार सुनील कुमार अभी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं आपकी बीएसएफ की बात करूं, बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल की इनकी स्थापना कब करी गई, तो ये करी गई 1965 में। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, वो है आपका न्यू दिल्ली में। ये सभी आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 को लॉन्च किया है। यानी कि विच कंट्री हैज लॉन्च द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट
योगन 33 आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो चीन ने इसे लॉन्च किया है। याद रखेंगे, चीन हैज लॉन्च्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये तो आपको पता चल गया कि इसका नाम क्या था, यागुन 33। उत्तर पश्चिमी चीन में इसको लॉन्च किया गया। चीन ने अपने इसमें काफी ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया था। तो चलिए चाइना पर आ जाते हैं। चाइना की कैपिटल अगर आपसे पूछें तो आप सभी को पता होगा, ये आपका बीजिंग हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वहां के जो प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको पता होगा, ये आपके शी जिनपिंग है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चाइना की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, तो ये है आपकी रैन मिन बी। रैन मिन बी ये यहाँ की क्या है, करेंसी है। नेक्स्ट है, किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर बनाया है? कौन सी कंपनी ने बनाया है? विच ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर? तो देखिए, ये किया है सोनालिका ने। आप सभी ने नाम सुना होगा सोनालिका ट्रैक्टर, इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक ये बनाया है। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये है आपकी 5.99 लाख। ठीक है, तो सोनालिका कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को क्या नाम दिया है? टाइगर इलेक्ट्रिक का नाम दिया है। इस ट्रैक्टर का डिजाइन यूरोप में विकसित किया गया है। यह ट्रैक्टर एमिशन फ्री है, जो कि बिल्कुल आवाज नहीं करता है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 में किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान यानी कि हु वाज अवॉर्डेड द नेशनल तानसेन अवार्ड इन 2020? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ये दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। याद रखेंगे, पंडित सतीश व्यास को ये दिया गया है। तो 2020 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया। ये कहां पर हुआ, ये याद रखना है, ये हुआ भोपाल में। ओके, भोपाल शहर की संस्था अभिनव कला परिषद को राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान से विभूषित किया गया। पंडित सतीश व्यास जी गायक पद्म भूषण पंडित CR20 के सुपुत्र हैं। इसी के साथ साथ ऊर्जा मंत्री श्री पद्मनाभ सिंह तोमर में पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी और इनको शॉल भी दिया गया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच जोधपुर में स्काई रॉस वॉर गेम्स एक्सरसाइज शुरू हुई? स्काई रॉस वॉर गेम्स एक्सरसाइज स्टार्टेड इन जोधपुर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए, ये हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो याद रखना है, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा संघर्ष के बीच एक और अभ्यास यहाँ पर निकल कर आई है, जिसका नाम क्या है? भारत और फ्रांस देश के साथ जोधपुर में SKAYROS स्काई रॉस वॉर गेम्स एक्सरसाइज। वॉर गेम्स एक्सरसाइज में 17 आपके स्क्वाड्रॉन के राफेल विमान और सुखोई, जो हमारे सुखोई विमान है ना, 30 के MKI है शायद, 30 MKI विमान की झलक देखने को मिलेगी। भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल विमानों की अध्यक्षता में यह भारत देश का सबसे बड़ा वॉर गेम्स एक्सरसाइज होगा। नेक्स्ट है, केवीआईसी ने किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई को स्थापित किया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। इन विच स्टेट डिड केवीआईसी एस्टेब्लिश मोनोपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट? तो देखिए, इसे ओपन किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। ठीक है, तो खादी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जिसे मैं केवीआईसी का नाम बोलता हूँ, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई को स्थापित किया है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज इकाई हजारों साल पुरानी विरासत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि शुरू में जो पेपर यूनिट प्रतिदिन ये आपकी कितनी 500 से 600 हस्तनिर्मित कागज बनाने के लिए 9 कारीगरों को शामिल करेगी। ये कारीगर प्रतिदिन 400 रुपए कमा पाएंगे। तो ये आपकी न्यूज थी अरुणाचल से। नेक्स्ट है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने देश का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका किस नाम से लॉन्च किया है? बाई व्हाट नेम डिड डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस निमोनिया वैक्सीन? तो देखिए, ये है आपका न्यूमोसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूमोसिल इसका नाम है। तो देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने निमोनिया के लड़ने के लिए पहले देश की वैक्सीन न्यूमोसिल, ये नाम जरूर याद रखेंगे। ये किसी ना किसी भी आपके एग्जाम में आपको मिल ही जाएगी। न्यूमोसिल नाम की ये दवा को लॉन्च किया। पुणे राज्य में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के 5 सहयोग से विकसित किया गया। अगर मैं आपके
सीरम इंस्टीट्यूट की बात करूं, इसकी स्थापना करी गई 1966 में। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपका ये सीरम इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको पता ही चल गया था, पुणे में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट है, इसके वर्तमान सीईओ कौन है, तो ये हैं आपके आदर पूनावाला। आदर पूनावाला इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है, भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है, यह आपको बताना है। विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट टेस्टेड सिस्टम, और उसका नाम क्या है, तिहान, आपको इसका नाम बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने जो पूरा राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर फिजिकल सिस्टम होता है ना, उसके तहत ऑटोनोमस नेविगेशन एवं अग्रग्रहण प्रणाली के लिए आईआईटी हैदराबाद को 135 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर सहायक एनजी एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टिंग सहायक एनजी एयर ड्रॉप कंटेनर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ विच स्टेट। स्टेट का आपको नाम बताना है, तो ये किया गया गोवा में। ठीक है, तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर गोवा के तट पर कुछ दूर IL-38SD एयरक्राफ्ट से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित एयर कंटेनर, इसका नाम मैंने क्या बताया, सहायक सहायक NG, इसका सफल उड़ान परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने इसके लिए लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि कर 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तैनात तोपों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे किया गया। नेक्स्ट है आपका, पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। इन विच सिटी ऑफ गुजरात डिड पीएम मोदी ले दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स। तो ये है आपका राजकोट में, तो राजकोट में इसकी आधारशिला रखी गई। तो पीएम मोदी ने गुजरात राज्य के राजकोट शहर में एम्स को स्थापित करने की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकोट में एम्स के शिलान्यास से गुजरात सहित पूरे देश के स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन के बल देने के लिए इस आधारशिला को रखा है। अगर चलिए हम गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, गांधीनगर। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर आपके हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। ठीक है, देवव्रत यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। अगर मैं आपसे सीएम बोलूं तो ये आपके कौन है, विजय रूपानी। विजय रूपानी यहाँ पर क्या है, सीएम है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक। चार आपके सामने ऑप्शन है, तो देखिए पी रवि कुमार को ये नियुक्त किया गया कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में। 1964 बैच के आईपीएस अधिकारी पी रवि कुमार को नियुक्त किया गया। पी रवि कुमार इनका नाम है। अब कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है आपकी, बैंगलोर है। गवर्नर कौन है, वज्जूभाई हैं। ठीक है, वज्जूभाई हैं। और अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो ये हैं आपके वीएस येदियुरप्पा। ठीक है, वीएस येदियुरप्पा यहाँ के पीएम हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की। Which country announced to develop the world's first satellite made of wood by 2030? तो देखिए ये है जापान। याद रखेंगे, जापान कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 2023 तक जापान दुनिया का पहला लकड़ी से सैटेलाइट बनाने वाले, उसे 2030 तक अंतरिक्ष में पहुंचाने का लक्ष्य बना रहा है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या था आपका, जापान। नेक्स्ट है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है। हाउ मेनी ईयर्स डिड सिवान्स टेन्योर ऑफ करंट चेयरमैन ऑफ इसरो बी एक्सटेंडेड। तो देखिए इसका आंसर अगर आपको बताना है तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, के सिवन इनके कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा दिया है और इसको बढ़ाने का निश्चय ले लिया है। के सिवन के कार्यकाल 14 जैन 2021 को एक्चुअली में खत्म होना था, अब उसको 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। अगर मैं इसरो की स्थापना दिवस की बात करूं तो 1969 में इसे करा गया था। अगर मैं पूछूं कि इसको किसने एस्टेब्लिश किया था तो ये थे आपके
विक्रम साराभाई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला प्राणांगरता पार्क उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क वॉज इनॉग्रेटेड? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसे ओपन किया गया है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है पॉलिनेटर पार्क। देखिए, उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी, हल्द्वानी आपने सुना होगा, हल्द्वानी में 4 एकड़ की जमीन में 4 एकड़ की जमीन में तितलियों, मधुमक्खी, पक्षियों को, कीटों की 40 प्रजातियों को साथ साथ देश का पहला पॉलिनेशन पार्क को एस्टेब्लिश किया गया है। अगर मैं उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री की बात करूं तो ये कौन है? आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई गवर्नर कौन है, तो ये है बेबी रानी, ये आपकी क्या है? गवर्नर है। नेक्स्ट है, हार्मनी फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? हु वॉज अवॉर्डेड दी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 बाई हार्मनी फाउंडेशन? तो देखिए, ये दिया गया है, आपके सामने ऑप्शन है, ये इन सभी को दिया गया है। डॉक्टर एंथनी फौजी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे, इन सभी को ये दिया गया है। ठीक है, तो हार्मनी फाउंडेशन द्वारा सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की घोषणा करी। इस वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों का विषय सेलिब्रेट एंड कैंपेन इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 रखा गया है। वर्ष 2020 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर एंथनी फॉसी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे, विकास खन्ना और के सैलजा को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की? विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मैरिज ग्रांट स्कीम? चार ऑप्शन आपके सामने, तो ये शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शादी अनुदान योजना को शुरू किया है। शादी अनुदान योजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2016 से 17 के बजट में अनुसूचित जनजाति के लोगों को, गरीब लोगों की बेटियों के लिए विशेष बजट बनाया है। इस योजना के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसके आधारित रूप से गवर्नमेंट द्वारा मान्यता दी जाएगी। शादी अनुदान योजना की आधारित वेबसाइट का भी नाम है www.shadinudanupdscgovernment.com, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले विस्टाडोम पर्यटक कोच को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो देखिए, इसका सही जवाब है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने सभी ने देख ली होगी ये न्यूज। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच के नए डिजाइन को भारतीय रेलवे ने 180 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलाकर उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सो दिस वाज द न्यूज फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम के edu24 पेज को भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।